बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब खैर आफियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के स्नैक्स। आलू की टिक्कियाँ कह लें या आलू के कबाब कह लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। यहाँ मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, वो बॉयल कर लिए थे। अब इसे हाथों से मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी। अब इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से हम सारा अच्छे से मिक्स इसका बना लेंगे, ताकि सारे आलू में ये सारा मिक्स हो जाए। हमने आलूओं को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। मैंने इसको 90% या 95% मैंने इसे पकाया है, क्योंकि ज़्यादा ओवर कुक करने से जो हमारी ये कबाब है ना, वो बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं। तो इसलिए हमने आलूओं को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और दूसरी बात कि जब हम आलूओं को पकाते हैं या आलूओं को हम उबाल करके रखते हैं, तो हमने फ़ौरी तौर पर गरम गरम आलूओं को हमने उसे मैश नहीं करना, क्योंकि हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसे मैश करेंगे। क्योंकि अगर फ़ौरी तौर पर हम गर्मा गर्म को मैश करेंगे तो फिर उससे भी हमारे कबाब जो है वो टूट जाते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 चम्मच मैदा। आप चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। अगर चावलों का आटा नहीं है तो आप मैदा डाल लें और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैदा डालने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इससे जो है कबाब हमारे टूटते नहीं हैं और बिखरते नहीं हैं और बड़े अच्छे से बन जाते हैं। अंदर से सॉफ्ट भी होते हैं और बाहर से वो बिखरते भी नहीं होते। आप चाहो तो इसका चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लो या हाथों से मिक्स कर लें। बेहतर यही है कि आप हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर नहीं तो अगर आप चम्मच से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे 15 मिनट तक रखेंगे और बाद में इसके कबाब बनाएंगे। आलू के कबाब से हमारे बचपन की जो है यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम लोग जब छोटे होते थे तो हमें कैंटीन में से आलू के कबाब मिलते होते थे। तो वो बहुत ही मज़े के कबाब होते थे। तो वो एक अलग ही यादें हैं। जब हम लोग वो कबाब लेते होते थे और वो जब खाते होते थे, मतलब उसकी एक अपनी फीलिंग होती थी इंसान की। और बचपन था। तो आप बताएं कि आपको बचपन में आप लोगों ने भी तो कोई ना कोई कबाब खाए होंगे। तो आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में। हम इसके कबाब बना लेंगे। जितना आप साइज़ में रखना चाहो उतना रख सकते हैं। इस तरह हाथों से गोल कर कर के इसको कबाब बना लेने हैं और इस तरह हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। अब हम यहाँ स्लरी तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच पानी ले लिया है, मतलब आधी कटोरी पानी की है मेरी। इसके अंदर 1 चम्मच मैदा डालेंगे। आधा चम्मच लाल आटा डालेंगे। लाल आटा मतलब घर का कोई भी आटा डाल लो, चक्की का आटा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने स्टार्टिंग में पानी जो है वो थोड़ा ही रखना है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। क्योंकि अगर इस स्टेज में हम पानी थोड़ा रखेंगे, जैसे अभी ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। अगर हम इसमें स्टार्टिंग में ही इससे ज़्यादा पानी इसमें रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमें इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा गाढ़ा भी नहीं रखना। हमने इसकी इतनी कंटेंसिटी रखनी है बस, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो।
अब इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी स्लरी हो गई है तैयार। अब हम कबाब को फ्राई करते हैं, तो कबाब को इसके अंदर डिप करेंगे। दोनों साइडों को इसे अच्छे से मिक्स डिप कर लेंगे। अब ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल जो है ना, मैंने पहले से ही हीट कर लिया था, गरम कर लिया था। मीडियम आंच पे ही हम इसको पकाएंगे। हमने आलू के कबाब की जो कोटिंग की है, वो हमने अंडे से नहीं की है, हमने स्लरी से की है। इससे जो है कि कबाबों का जो टेस्ट है ना, और कबाबों की जो बाहर की आउट लेयर होती है, वो बहुत अच्छी सी बनती है, क्रिस्पी क्रिस्पी से होते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम कबाब की जो है साइड चेंज कर देंगे, और देखिए ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बिखरे भी नहीं हैं, बड़े अच्छे से बन रहे हैं। तो आप इसको स्नैक में ले सकते हैं, टी स्नैक में ले सकते हैं, आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी भिजवा सकते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे और हल्की आंच में हम इसको फ्राई करेंगे। और देखिए बगैर बेसन और बगैर अंडे के हमारे जो कबाब हैं वो कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल बन चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी से है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।